आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, आप सभी के चरणों में मेरा सादर नमन। मेरे मित्रों, नए आयाम छूने का समय है, लेकिन इन आयामों को कब इंप्लीमेंट करना है ये चीज भी बहुत जरूरी है। अब आपके सामने अंगूर का पेड़ आ जाए, आप उसको छू ले। आपने देखा कि अंगूर है, आपने उसको छू लिया, लेकिन क्या पता उस अंगूर के गुच्छे के पास ही मधुमक्खी का छत्ता भी हो। तो छूने से पहले हमें सावधानी रखनी है। वो क्या सावधानी है, आज के इस राशि फल में आपको पता चलेगी। एक एडवाइस आपको ज्योतिष से मिलेगी। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 22 फरवरी 2025 फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि आज रहेगी। शनिवार का दिन है। न्याय के देवता सूर्य पुत्र छाया पुत्र शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए श्री बजरंग बली सीताराम जी बजरंग बली के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। मेरे मित्रों, सूर्योदय का जो समय है वो आज 6:53 पर प्रातःकाल रहेगा, जबकि सायकाल 6:16 पर सूर्यास्त होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज दोपहर 12:12 से 12:57 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 9:44 से 11:09 तक रहेगा। दिशा शूल की बात करें मेरे मित्रों, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचने की सलाह, ज्योतिषीय सलाह मेरे मित्रों दी जाती है। चंद्रदेव आज अपनी नीच राशि में ही विराजमान रहेंगे। शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। ग्रहण दोष विष दोष बनेगा। बुध के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। चतुर्थ दशम का संबंध बुध से बनेगा। अब देखिए, नई ऊंचाइयां छूने का समय हमने जो कहा वो इसलिए कहा क्योंकि आज दोपहर होते होते चंद्रदेव धनु राशि में आ जाएंगे। धनु राशि के जो स्वामी हैं गुरुदेव, वो शुक्र देव की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र से चतुर्थ दशम का संबंध इनका बन जाएगा ना। उस वक्त राहु की दृष्टि होगी। दोपहर से पहले तो राहु और शनि से दस्त रहेंगे, तो दोपहर बाद आपको कहीं ना कहीं नए आयाम छूने का समय मिलेगा। कोई नई चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रगति के पथ पर आपको आगे बढ़ना है तो उस के लिए आप कार्य योजना बना सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के पॉजिटिव समय की शुरुआत का समय है, लेकिन उसके पीछे कुछ चीजें भी हैं, जैसे कि बुधदेव छठे स्थान में, लग्नेश का छठे स्थान में होना अच्छा नहीं होता, और दोपहर बाद बुध से तीसरे का संबंध बन जाएगा चंद्र का। तो ऐसे में कैरियर वाइज, आपके बिजनेस वाइज क्या दिक्कत होगी कि आयाम तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके पीछे के पक्ष को आप देख नहीं पाएंगे या फिर देख करके नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा मेरे मित्रों। हमारे कहने का मतलब है, कोई नई पॉलिसी आती है, कोई नया प्रोजेक्ट आपके पास आता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, तो हम ये नहीं कह रहे कि आज उसको आप स्वीकार मत कीजिए, स्वीकार कीजिए, लेकिन उसके हर पहलुओं को आप डीपली पहले अध्ययन कर लीजिए कि कहीं इसमें कुछ गोलमाल तो नहीं, कहीं कुछ इसमें ऐसा हिडन सिस्टम तो नहीं कि आगे जाकर के हमको दिक्कत पैदा हो सके। कहने का तात्पर्य समझ गए ना? क्योंकि भैया, जब भी कोई अच्छी चीज अचानक से हमारे जीवन में आती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जब आप अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, अपने अन्य लोग जो उसी फील्ड के माहिर होंगे उनसे पता कर लेंगे, तब आपके लिए रास्ता साफ होगा और फिर आप उस पर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। तो यही आज का सबसे बड़ा विशेष उपाय भी था और विशेष आपके लिए सलाह भी थी। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में अब थोड़ा थोड़ा निखार दिखाई देता है, लेकिन जिन लोगों के बीच में अभी महीने भर में मतभेद पैदा हुआ है उन लोगों को आज सजग रहना चाहिए, क्योंकि किसी तीसरे के माध्यम से आपके संबंध को खराब करने के लिए कुछ, कहते हैं ना, टोंटबाजी की जा सकती है, तो उनसे आपको बच करके रहना है मेरे मित्रों। एक दूसरे पर विश्वास करना है, किसी तीसरे आदमी की बातों पर आपको विश्वास नहीं करना। और जिनका प्रेम सही चल रहा है, जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत थी वो आज दूर होने का समय है, यानी कि प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस आज दिखाई दे रही है। तो इस पॉजिटिवनेस को बरकरार रखिए, एक दूसरे की बात सुनिए,
जब आप एक दूसरे को सम्मान देंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, तो आपका प्यार जो है वो बढ़ेगा। संतान पक्ष से थोड़ी सी दिक्कत आज दिखाई देती है। क्या दिक्कत दिखाई दे रही है? उनका जिद्दी होना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उनके उत्तीर्ण होने के संकेत मिलते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जिद्दी स्वभाव आपको परेशान किए रखेगा। तो जिद्दी स्वभाव से बचने के लिए सूर्य भगवान का गायत्री मंत्र जो होता है, उसकी एक माला का पाठ अपनी संतान को अवश्य कराएं, जिससे कि उसका जिद्दी स्वभाव समाप्त हो, वो अपनी आत्मा की आवाज सुने और किसी भी गलत कदम पर जाने से पहले 100 बार सोचे। जा ही नहीं पाएगा। जब गायत्री का पाठ करेगा तो गायत्री उसको किसी भी गलत कदम पर पग बढ़ाने के लिए अनुमति ही नहीं देगी। उसकी ओरा को ऐसा कर देगी कि वो भैया किसी भी नेगेटिव चीज को रिसीव ही नहीं कर पाएगा, भले ही उसके आसपास क्यों ना हो। कैरियर की बात करें तो कैरियर के लिए सिस्टम सही है। कैरियर में हल्का फुल्का जो दिक्कत दिखाई देता है वो इस चीज का दिखाई देता है कि मन आपका शायद कम लगे। मतलब आज जो आप काम करते हैं, उस काम को करते करते आप खुद को बोरियत सा महसूस करेंगे कि क्या यार, रोज की रोज एक ही काम, रोज की रोज एक ही काम, सुबह को ऑफिस जाना, शाम को आना, वही काम करके आना। मतलब जीवन में कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे, और उस नयापन लाने की कोशिश में हो सकता है आपसे कुछ काम छूट जाए। तो हम यह नहीं कहते कि आपको नयापन नहीं लाना चाहिए, चेंज करने का अधिकार सबको है, लेकिन जो हमारा परफेक्शन है, जिस कार्य में हम परफेक्ट हैं, उस कार्य के प्रति यदि हमारी निष्ठा में कमी होती है मेरे मित्रों, तो फिर जो नया काम आप शुरू कर रहे हैं या जो नयापन लाने जा रहे हैं, वो भी सफल होने में संदेह उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। सबसे पहले जो कार्य करते हैं उसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण के साथ कीजिए। फिर टाइम मिलता है तो किसी भी नए काम में आप हाथ डालिए, कुछ नयापन अपने अंदर लाइए। आज मनोरंजन का आपका समय करेगा, आपको लगेगा कि यार शाम को ऑफिस से थके आए हैं, आज चले कहीं बाहर चलते हैं, घूम करके आते हैं, परिजनों के साथ कहीं बाहर की आपकी आज यात्रा भी हो सकती है। सुखों की अनुभूति आपको अचानक से हो सकती है। तो सुखों की अनुभूति होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सुखों के पीछे कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस ना हो, इन चीजों को आपको मेरे मित्रों ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरी बात, कैरियर को आपको आगे बढ़ाना है तो बॉस के निकट जाना बहुत जरूरी है। तो अभी हमने छात्रों के लिए बताया था गायत्री का पाठ। तो आप जितने भी नौकरी करते हैं, किसी भी फील्ड में नौकरी करते हो, गायत्री का पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि कन्या राशि वालों के सूर्य जो है वो फिलहाल 6ठे स्थान में चल रहे हैं, और 6ठे स्थान में सूर्य को हालांकि दोष नहीं लगता, लेकिन दिक्कत तो है, कहीं ना कहीं खर्चे आपके अधिक करा देंगे, हॉस्पिटल में खर्च करा देंगे, मुंह की दिक्कतें आपको पैदा कर देंगे, शरीर में जलन, मुंह में एलर्जी, जीभ में एलर्जी, इस तरह की दिक्कतें आपको उत्पन्न होंगी। तो इनसे बचने के लिए गायत्री का पाठ कीजिए। गायत्री, माँ गायत्री का जो उपासक होता है, जो माँ गायत्री की उपासना करता है, उस पर नव ग्रहों की कृपा होती है मेरे मित्रों। तो ये जरूर किया कीजिए, प्रत्येक सनातनी को कम से कम एक माला गायत्री का पाठ अवश्य करना चाहिए। और गायत्री का पाठ करने से कुछ ही दिनों में आप देखना कि आपको अपने जीवन में वो रास्ते दिखाई देने के संकेत मिलेंगे जो आप सोचते थे कि ये तो बंद हो चुके हैं। प्रॉस्पेरिटी की यदि बात करें, मां लक्ष्मी की कृपा की बात करें, तो यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। उच्च के शुक्र हैं, येन केन प्रकार आपको कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी की कृपा तो यह प्राप्त करा ही देंगे, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा, थोड़ी मेहनत अधिक होगी, थोड़ा परिश्रम अधिक होगा, लेकिन परिश्रम अधिक होने से मतलब हम तो यह कहते हैं कि परिश्रम जीवन में अधिक होना ही चाहिए। खाली जब इंसान बैठता है ना तो उसका दिमाग खराब होता है, जब वो बिजी रहता है तो वो पॉजिटिव रहता है, क्योंकि उसके बाद करने के लिए काम है। और खाली दिमाग तो आपको पता ही है, वो कहावत आप सभी ने सुनी होगी, खाली दिमाग क्या होता है। तो खाली दिमाग को नहीं रखना चाहिए, खुद को बिजी रखना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिल रही है, भाग्य आपका सही प्रकार से कार्य कर रहा है, भाग्य की आपको सहायता मिल रही है। पत्नी का, सभी स्त्रियों का सम्मान कीजिए, इससे आपका भाग्य और मजबूत होगा। और शुक्रवार को कपूर की 2-4 बूंद, कपूर के तेल की 2-4 बूंद अपने स्नान के जल में डाल करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। इससे राहु और शुक्र है ना, इनका जो दोष बना हुआ है मेरे मित्रों, वो काफी कम होगा। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इससे नहीं होंगे, आप खुद को बचा सकेंगे किसी भी तरह के विपरीत लिंगी के आकर्षण में फंसने से। देखिए, विपरीत लिंगी का आकर्षण बहुत अच्छा लगता है ना।
एक मानवीय गुण आप कह सकते हैं, लेकिन उसके जो परिणाम होते हैं वो मेरे मित्रों अच्छे नहीं होते। आप उन लोगों से पूछिए जो उन चीजों को पार कर चुके हैं। कोई भी आपको नहीं कहेगा कि ऐसा अच्छा है, लेकिन ग्रहों का प्रभाव है तो वो हमें बिगाड़ता है। बिगाड़ने को कौन रोक सकता है? बिगाड़ने को रोक सकती है हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा। बुद्धि है हमारा बुद्ध और आत्मा है हमारा सूर्य। गायत्री को आपने गायत्री का पाठ करके सूर्य को मजबूत कर लिया, आत्मा मजबूत हो गई। अब हमें बिगाड़ क्या है? राहु बिगाड़ रहा है, तो राहु के लिए हमने जल में कपूर का तेल डाल लिया तो नेगेटिविटी गायब हो गई। शुक्रदेव हमारे उच्च के हो गए, शुक्र पॉजिटिव हो गए, उस पर कोई बुरा असर नहीं रहा। अब तीसरी चीज क्या आती है? बुध। बुध क्या है? बुध है हमारे शरीर, हमारा कर्म। तो कर्म को मजबूत करने के लिए, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए गणेश जी की आराधना कीजिए, हरी घास पर 6 मिनट चलिए। इससे आपकी सभी चीजें लगभग पॉजिटिव लाइन में आ जाएंगे। जब आप पॉजिटिव लाइन में आ जाएंगे तो फिर नेगेटिविटी से आपका खुद ब खुद बचाव होने के संभावनाएं जो है वो काफी अधिक होने के संकेत आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप इन चीजों को देखिए, हम आपको बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं, ज्योतिषीय भाषा का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? बहुत से लोगों को ज्योतिष आता है, बहुत से लोगों को ज्योतिष नहीं आता, वो सिंपल भाषा में सुनना पसंद करते हैं। इसलिए हम उपाय बता देते हैं, ये नहीं बताते किसका उपाय है, बल्कि हम तो आपको बता भी देते हैं कि इसका उपाय है। लेकिन अगर ना भी बताएं तो आप उपाय करेंगे ना, तो वो उन्हीं ग्रहों को प्रसन्न करेगा जो आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन कल की अपेक्षा आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। बल्कि दाम्पत्य जीवन में कन्या राशि वालों को दिक्कत चली रही है, तो हमने आपको बताया कि राहु का उपाय कीजिए, नाक पर चंदन का इत्र लगाइए और राहु का जाप या तो कीजिए या फिर करवा लीजिए। राहु के शाबर जाप कराने से भी काफी राहत दाम्पत्य जीवन में आपको इस वक्त मिलेगी मेरे मित्रों। और विशेष तो हमने आपको आज बता ही दिया, तो विशेष का अंत में बताना का तो कोई औचित्य नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात तो आपको बता ही दें विशेष में चलते चलते, वरना आप कहेंगे कि एस्ट्रो शावर मित्र जी के पास टाइम की कमी हो गई है। तो हमारे पास मित्रों के लिए टाइम की कोई कमी नहीं। देखिए, विशेष में आज एक चीज होगी, माँ के मुंह से या फिर पत्नी के मुंह से या फिर माँ समान, मतलब ऐसी बहुत सी स्त्रियां होती है ना मोहल्ले में, पड़ोस में, जिनको आप माँ समान मानते हैं। त्याई जी बराबर में रहने वाली कोई अम्मा जी, आपकी गली में रहने वाली कोई अम्मा जी, अब धूप निकलती है तो वो अपने घर के बाहर ही बैठ जाती है ना, कुर्सी वगैरह लेकर के, खाट वगैरह डाल करके घर के बाहरी गली में बैठ जाती है। जिनको आप माँ समान आदर करते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या फिर आपकी अपनी माँ और या फिर पत्नी, ये 3 चीजें हम बता रहे हैं। तो आप अचानक से होगा, ध्यान करके यार बताना, कमेंट्स करके बताना। आप निकलेंगे गली में से या फिर आपके घर में ही आपकी माता जी है या फिर पत्नी है, आपको अचानक से कोई एडवाइस दे देंगे, यार बेटा तू ये क्यों नहीं करता, सुनिए जी आप ये काम क्यों नहीं करते। तो यार इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आज उनके मुंह से अचानक से, अब ये नहीं कि आप किसी काम पर आपकी पत्नी से आपकी रोजाना बात हो रही है, उस काम को पत्नी के नहीं, या फिर माँ से बात हो रही है, उस काम को तो माता के, ऐसा नहीं। जो अचानक से आपके मतलब 2-3 महीने से आपके घर में जिस चीज का जिक्र ही ना हो, आपने सोचा ही ना हो, उसमें से कोई चीज आपकी पत्नी, आपकी माता जी, आपकी माँ समान कोई स्त्री आपको कह दे, तो उस चीज को आज गंभीरता से लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी भाग्य की कुंजी को खोलने का संकेत हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, जय बाबा गुरु गोरखनाथ कमेंट्स में लिखिएगा, आदेश लिखिएगा, और भैया जम करके शेयर कीजिएगा, और अपने श्रेष्ठ शाबर मित्र को, शाबर साधक प्रवीण को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।